हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, जो भी हम प्रश्न कराते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, ये बात पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं, आपने प्रश्नों को देखा है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो इन प्रश्नों से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, संख्याएं चेंज हो जाती हैं, तरीके वही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक्स वाई बराबर 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 है तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए, आपको दे रखा है एक्स वाई का मतलब क्या होता है, एक्स गुने वाई। दो संख्याओं के बीच में जब कोई भी साइन नहीं है तो वहां पर गुने का साइन होता है। इनका मान कितना दे रखा है, 18। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर आपको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, दोनों को जोड़ के 45, और पूछ रहा है आपसे एक्स प्लस वाई। अब देखिए, आपको ध्यान ये देना है कि हम कौन सी संख्या ऐसी लें कि जिनका गुना करें तो 18 आ जाए और जिन दोनों का हम स्क्वायर करके जोड़ें तो 45 आ जाए। सबसे पहले तो आप ये लीजिए कि कौन दो संख्या ऐसी हैं जिनका गुना 18 होता है। देखिए, 9 गुने 2 18 होता है। ठीक है, ये आपकी पहली बात। दूसरी बात लेंगे दोस्तों, 6 त्रिक का 18 होता है। ठीक है, दो संख्या हमारी ऐसी हैं, 9 और 2 जिनका मल्टीप्लाई 18 होता है, 6 और 3 इनका मल्टीप्लाई 18 होता है। और भी कोई संख्या है जिनका मल्टीप्लाई 18 होता है? नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, x और y की जगह मैं इन दोनों संख्याओं को लेता हूं। मान लेता हूं कि x हमारा 9 है और y हमारा 2। ठीक है, 18 आ गया। अब मैं x की जगह 9 रखूंगा और y की जगह 2 रखूंगा और स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो 45 आएगा। अगर मैं 9 का स्क्वायर करूंगा, x की जगह मैं 9 रखूंगा और 9 का स्क्वायर करूंगा, 81 होता है, लेकिन ये तो 45 है, तो 81 तो 45 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ते हैं, दूसरा लेंगे। दोनों का गुना यहाँ पर 18 है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? x की जगह मैं 6 ले लूँगा और 6 का स्क्वायर करूँगा 36। मैं 3 ले लूँगा, y की जगह 3 का स्क्वायर करूँगा 9, और 36 और 9 45 होता है। तो बात आपकी समझ में आ चुकी है। यहाँ पर x हमारी पहली संख्या 6 हो जाएगी, गुने दूसरी संख्या हमारी 3 हो जाएगी। 6 त्रिक का 18 होता है, आप अच्छे से जानते हैं। x हमारा 6 है और 6 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर, प्लस y आपका कितना है, y आपका 3 है, 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे कितना, 45 आता है। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। x प्लस वाई का मान आपको बताना है, x प्लस वाई। x दोस्तों आपका कितना है, 6 है, प्लस y कितना है, y आपका 3 है। 6 और 3 दोनों का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, प्लस का मतलब योग, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है तो क्रय तथा विक्रय मूल्य का जोड़ कितना है। देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बाद में दे रखा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। इनका अनुपात है 13:9, 13:9। तो इसका मतलब क्रय मूल्य का जो कॉस्ट प्राइस का अनुपात है 13 हो गया, सेलिंग प्राइस का अनुपात 9 हो गया। अब यहां पर कह रहा है, यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है। देखिए, 13 रुपये की चीज़ को हम कितने में बेच रहे हैं, 9 रुपये में। भाई 13 की चीज़ को 9 में बेच रहे हैं, कितने की हानि हो रही है, 4 की। अनुपात में 4 की हानि है, रुपये में 320 की हानि है, तो 4 अनुपात बराबर 320, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 अनुपात बराबर 320, तो 1 अनुपात बराबर 80। क्या पूछ रहा है, क्रय तथा विक्रय मूल्य का जोड़, क्रय तथा विक्रय मूल्य का जोड़, दोनों का जोड़ पूछ रहा है, क्रय और विक्रय का, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 और 9 22। भाई 1 अनुपात बराबर 80, तो 22 अनुपात बराबर कितना, 80 का मल्टीप्लाई 22 से कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 8 दूने का 16 का 6 कैरी का 1, 8 दूने का 16 कैरी का 1 17, 1760 इनका जोड़ हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें
240 लीटर पानी आ जाता है तो आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। देखिए जैसे कि मान से करिए ये आपकी एक टंकी है, एक टंकी है, एक टैंक है आपका। ये एक टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर, तो एक हमारा टैंक है, इसमें से जो भरा हुआ है मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो 1/3 हमारा भरा हुआ है, 1/3 भरा हुआ है। एक हमारा टैंक है, इसमें से 1/3 भरा हुआ है, तो मैं इस भरे हुए को हटा दूंगा तो कितना खाली है ये पता चल जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा 2/3, ये हमारा इतना खाली है। जब हमारा इतना खाली है तो उसमें कितना लीटर पानी आता है, 240 लीटर पानी आ जाता है। 2/3 में कितना पानी आ जाता है, 240 लीटर आ जाता है 2/3 में। 2 से 240 को कटाएंगे 12 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 12 से 36 और 1 0 360 हो गया। अब हमारा ध्यान कहाँ पर है, ये आपको मालूम है ध्यान कहाँ पर है। हमसे पूछा गया है कि आधा भरे होने पर हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, हमारे पास एक टैंक है, उसमें 1/3 भाग भरा हुआ। तो भाई जो भरा हुआ है हमने उसे हटा देंगे, घटा देंगे, तो जितना खाली है वो बचेगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक टैंक है, ठीक है, समझ लीजिए ये एक टैंक है, इसमें से मान लीजिए इतना भाग आपका भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे एक टैंक में से भरे हुए को घटा दूंगा, तो जो खाली है वो हमारा बच जाएगा इतना। ऐसे ही ये जो खाली है वो बच गया हमारा। अब इस बचे हुए में कितना पानी आता है, 240 आता है, तो हमारे बचे हुए के बराबर 240 हो जाएगा। बचा हुआ हमारा 2/3 था, तो ये इतने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतने में कितना पानी आता है, 240 आता है। अब पूछ रहा है कि 240 तो आता ही आता है, लेकिन आधा भरे होने पे कितना आएगा। भाई पूरे भरे होने पर यहाँ पर 360 है, तो आधा भरे होने के लिए आधे में 2 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 लीटर पानी है। क्लियर है। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की, भाई जब खाली है हमारा इतना भाग तो 2/3 है, और इसमें पानी कितना आता है 240, तो 2/3 बराबर 240। इसको जब कटाया तो 360 आया। इसका मतलब इस पूरी टंकी में कितना पानी आता है, 360 आता है बचे हुए में। अब आधा भरे होने पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें आधा भरे होने पर कितना आएगा, 180 आएगा। 180 किस कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो चावल खाते हैं, तो 30 आदमी कितने दिन में 120 किलो चावल खा लेंगे। देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। मैंने बहुत बार ये फॉर्मूला आपको कराया है, तो समझने में किसी को कोई समस्या नहीं। M का मतलब व्यक्ति कितने हैं, 60 ले लीजिए। D का मतलब दिन, कितने दिन है, 14 दिन है। टाइम आपको नहीं दे रखा, घंटे में जो टाइम होता है वो नहीं दे रखा, जो चीज़ नहीं दी जाती उसे छोड़ देते हैं। बट्टे में आ जाइए, वर्क कितना है आपका, वर्क है 280 किलो चावल खाने का, तो 280 लिख दीजिए बराबर। बाद में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 30 व्यक्ति हैं, 30 ले लीजिए, ठीक है, गुने 120 किलो चावल खा लेंगे कितने दिन में, मतलब D2 पूछ रहा है, ठीक है, कितने किलो चावल खा लेंगे, वर्क आपको दे रखा है 120 किलो चावल खाने का आपका वर्क है, कितने दिन में खा लेंगे। बस इसी को कटा के सॉल्व कर लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कटाइए, 4 से कटाएंगे 4 7 28 और 4 से कटाएंगे 4 3 का 12। एक ही जीरो यहाँ पर था, एक ही जीरो यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जीरो से मैं यहाँ जीरो कटा सकता हूँ, बराबर में नीचे नीचे कट गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको काटा 4 7 28 4 3 का 12, जीरो से जीरो कट गया। अब कटाइए, 3 से मैं 30 को कटाऊंगा तो 10 बार में कटेगा, ठीक है। 7 दुने का ये 14 कट जाएगा, 10 से 60 कट जाएगा 6 बार में, और 6 दुने का कितना हो गया, 12 दिन आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो D2 का मान कितना, 12 दिन हो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो सभी को प्रश्न समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। देखिए ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि दोनों तरफ आपको सेम बनाना होता है। जैसे कि उसको पास होने के लिए, पास का मतलब प्राप्त करने के लिए, पास होने के लिए
उत्तीर्ण होने के लिए कभी कभी देखिए यहाँ पर मैंने पास लिख दिया है, कभी कभी आपको मिलेगा उत्तीर्ण होने के लिए। तो पास होने का मतलब, उत्तीर्ण होने का मतलब एक ही है, सभी को ये बात मालूम होगी। तो हम यहाँ पर पास के बारे में पूछा गया है तो हम दोनों तरफ पास बना लेंगे, इधर भी पास और इधर भी पास। ठीक है, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40%। ठीक है, इतना। लेकिन उसने अंक कितने प्राप्त किए हैं? 178 अंक प्राप्त किए हैं और 22 अंक से फेल हो गया। अगर ये 22 अंक इसको और मिल जाते, 178 में ये 22 अंक इसको और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो हम, मैं पास बना रहा है दोनों तरफ, तो हम क्या करेंगे, इसको 22 अंक और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। 178 अंक इसने प्राप्त किए हैं, 22 अंक से फेल हो गया। अगर इसको 22 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता, और पास हो जाता तो कितना प्राप्त होता? इसको 40% प्राप्त होता। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप अच्छे तरफ से जानते हैं कि आपसे पूछ रहा है कुल पूर्णांक कितने थे, तो कुल पूर्णांक क्या होता है? 100% होता है कि नहीं होता अपने आप में। अब देखिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 178 तो प्राप्त किए, 22 और चाहिए तो टोटल कितने चाहिए? 178 और 22, 200 अंक चाहिए पास होने के लिए। भाई 178 तो उसने प्राप्त कर लिए, 22 से फेल हुआ है ना, तो हम इसको 22 अंक और दे देंगे, हमको पता चल जाएगा कि टोटल उसे कितने नंबर चाहिए थे। टोटल नंबर 200 चाहिए थे, तो 40% का मान 200 है। आपको निकालना है 100% का मान, तो निकाल लीजिए, 200/40 आ जाएगा ये। और 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, बस आंसर आ गया। 0 से 0, 4 5 20, 5 कमल पे 100 से आंसर आ गया 500। कुल पूर्णांक कितना था? 500 नंबर का था। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। सभी की समझ में बात अच्छे से आ गई है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषय में से 3 विषय में 81, 66 और 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? टोटल विषय आपको दे रखे हैं दोस्तों 4। एक विषय 100 नंबर का होता है, तो टोटल 4 विषय कितने नंबर के हो गए? 400 नंबर के हो गए। तो पेपर आपके कितने हो गए? 400 नंबर के, 4 पेपर 400 नंबर के। तो 400 नंबर में से उसने कितना प्राप्त किया है? 70%। ये बात आप जानते हैं, कितना प्राप्त कर रहा है वो? 70%। तो 400 का 70% निकाल लीजिए, इधर हम निकाल लेते हैं। 400 का 70% निकाल लेंगे, हमको ये पता चल जाएगा कि उसने कितना परसेंट प्राप्त किया। 0 से 0 गया, 0 से 0, 4 7 28 हो जाएगा, और एक ही 0 मतलब 280। तो 70% प्राप्त करने का मतलब है वो 400 में से 280 नंबर प्राप्त कर रहा है। ठीक है, 280। और 3 विषय के यहाँ पर दे रखे हैं, पहले विषय में 81 प्लस दूसरे विषय में 66 प्लस तीसरे विषय में 61। 3 विषय में इतने नंबर हो गए। ठीक है, तो मैं तीनों विषय के जोड़ लेता हूँ, चौथे विषय का मुझे पता चल जाएगा। 1 और 6 7, 7 और 1 8, 6 और 6 12, 12 में 8 जोड़ूंगा 20। तो देखिए 3 विषय में कितने अंक मिल रहे हैं? 208 अंक मिल रहे हैं 3 विषय में, और जबकि टोटल अंक मुझको कितने मिले हैं? 280। टोटल अंक मुझे कितने मिले हैं? 280, और 3 विषय में मिल रहे हैं 208। तो चौथा विषय बचा कि नहीं बचा? क्योंकि 4 विषयों का टोटल योग हमारा 280 है, और 3 विषय में इतने हैं, तो ये 4 का है, ये 3 का है, एक विषय का बचा, उसको लगा दीजिए। भाई देखिए यहाँ पर कितने जोड़ने हैं पता चल जाएगा। 280 में से आप 208 को घटा दीजिए, चौथे विषय का अपने आप मालूम हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 7 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 में से 2 गया 0, 72। तो हम चौथे विषय में कितने अंक मिलेंगे? 72 मिलेंगे। 8 और 2 10 का 0, कैरी का 1, 20 और 7 27, 27 और 1 28, 280 हो जाएगा कि नहीं चारों विषय का। तो कितने प्रतिशत अंक मिले चौथे विषय में? चौथे विषय में मिले दोस्तों 72%। ठीक है, 72%, ये आपका आंसर हो गया। तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? लड़कियां कितनी हैं? 900। लड़कियां दोस्तों 900 हैं, और लड़कियां कितनी पास हुई हैं? 40% लड़कियां पास हुई हैं। तो 900 का हम 40% निकाल लेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। 0 से 2 0 से 2 0 गए, 9 चौके कितने हो गया? 36, और एक ही 0 मतलब 360। तो 40% पास होने का मतलब है कि 900 में से कुल 360 लड़कियां पास हो पाई हैं।
लड़के कितने हैं, 1100 हैं। कितने पास हुए लड़के, 50% पास हुए, तो 50% निकाल लीजिए। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले जाएंगे, 11 पच्चे 55 और एक ही जीरो 550। लड़कियां पास हुई हैं 360, लड़के पास हुए हैं 555। ठीक है, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलाकर कितने पास हुए, 0 0 0, 6 और 5 11 का 1, कैरी का 1 बचा, 3 और 5 8, कैरी का 1 जो बचा था उसे जोड़ देंगे, 910। तो दोनों मिलाकर के 910 स्टूडेंट पास हुए हैं, लड़के और लड़कियां मिलाकर के। पूछ क्या रहा है प्रश्न में, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। काउंटिंग में नहीं पूछ रहा, प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए टोटल कितने पास हुए हैं, 910। कितने में से 900 लड़कियां हैं, 1100 लड़के हैं, टोटल मिलाकर कुल कितने हो गए, 2000। मतलब 2000 में से कितने पास हुए, 910। प्रतिशत में आंसर निकालना है, प्रतिशत के लिए जानते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये गया, 2 से कटा दो इसे भाई, 2 चौके 8, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा नहीं जाएगा 10 मतलब 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 45.5%। कितना आंसर आया, 45.5%। और 45.5% कहां पर है आपका, ये दे रखा है डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।